जय हिंद साथियों। आज हम लोग करेंगे फिर से एरर के कुछ क्वेश्चन। एरर के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि अभी जो एयर फोर्स का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों से शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस चैनल से जुड़ सके। डेली एरर के कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ वोकेब के क्वेश्चन कराए जाएंगे। डेली कम से कम 2 वीडियो आएंगी जो एयर फोर्स तक बराबर आती रहेंगी। और आज रात में प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, तो आप लोग उसे भी देखें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपना पहला सेंटेंस करते हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, आई विल वेट हियर यू अंटिल ही विल कम बैक नो एरर डी। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें ए में क्या दे रहा है, आई विल वेट। ठीक है, यहाँ तक हियर यू अंटिल। अंटिल अनलेस कहाँ यूज होते हैं? अंटिल जो होता है वो टाइम के लिए यूज किया जाता है, और अनलेस जो है वो ऐसे अनलेस, अंटिल और अनलेस जो है वो निगेटिव सेंस में भी यूज होते हैं। अंटिल और अनलेस जो है वो निगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, और अंटिल जो है वो टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। तो हियर यू अंटिल ही विल कम बैक नो एरर डी। तो आई विल वेट पहले किस में चल रहा है? फ्यूचर में। तो आपने सुना होगा कि एक क्लॉज जो होती है वो फ्यूचर में चलती है और दूसरी क्लॉज जो होती है वो किस में चलती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो किसको चेंज करें? तो जिसके साथ कंजक्शन जुड़ा हुआ था अंटिल, अंटिल ही विल कम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही कम्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही कम्स। क्या होगा यहाँ पर? ही कम्स। ठीक है, पहला सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे सेंटेंस पर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा दिया हुआ है सेंटेंस हम लोगों को। दूसरा सेंटेंस है, इफ़ ही रीच ऑन टाइम ही गॉट अ प्राइज, नो एरर डी। ठीक है, तो इफ़ ही रीच ऑन टाइम ही गॉट अ प्राइज। तो क्या करेंगे हम इसमें? देखो, इफ़ वाली क्लॉज के साथ क्या है? इफ़ वाली क्लॉज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। ठीक है, इफ़ ही रीच, इफ़ वाली क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का सेंटेंस नहीं आता है। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। तो इफ़ ही रीच ऑन टाइम ही गॉट, इफ़ वाली क्लॉज जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो आगे वाली जो क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाती है। तो यहाँ पर विल गॉट जो है, यहाँ पर विल गॉट जो दिया है, यहाँ पर विल ही गॉट जो दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल गेट। क्या हो जाएगा? विल गेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं अपने तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इट इज अपियरिंग, ए एरर ए है, फिर टू मी दैट यू आर बी है, ये प्लॉटिंग अगेंस्ट योर ब्रदर। ठीक है, ब्रदर, नो एरर डी। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन क्या है? इट इज अपियरिंग। तो तीसरे क्वेश्चन में हम लोग एरर देखें, इट इज अपियरिंग। एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, जो अपियरिंग है, अपियरिंग जो वर्ब है, सीम है, इनके साथ कभी भी हम लोग ये एस या ई एस का यूज, आई एन जी का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इसके पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एपियरिंग, इज एपियरिंग है, इज एपियरिंग कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इससे पहले कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में इसे कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट एपियर्स। क्या होगा? इट एपियर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? द सीक्रेट ऑफ हर लाइफ। क्या है? द सीक्रेट ऑफ हर लाइफ लाइज इन द दैट शी इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज और नो एरर। कुछ भी हो सकता है, नो एरर भी सेंटेंस हो सकता है। तो आप लोग बहुत सोच समझ कर ये सही। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था? सीक्रेट ऑफ हर लाइज इन द फैक्ट दैट शी इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। तो पहले एक एक करके हम देखेंगे। द सीक्रेट, ठीक है, द अगर है यहाँ पर तो फिर क्या होता है? द सीक्रेट
तो द के बाद क्या यूज होता है अक्सर? नाउन। तो द सीक्रेट ऑफ हर लाइफ, ऑफ का क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। और हर क्या है इसका? हर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो हर लाइफ, लाइफ तो लाइफ क्या हुआ यहाँ पर वो देखना है, और हर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखते हुए चलना है। अब लाइज इन द फैक्ट, लाइज इन द फैक्ट दैट, दैट सही है यहाँ तक। सी इज गेटिंग अप, अभी हमने बताया था एपियरिंग, सीम, ऐसे ही गेट, गेट जो वर्ब है वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगी, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे इसे भी। तो इस गेटिंग की जगह क्या हो जाएगा? गेट्स। क्या हो जाएगा? गेट्स। अब हम लोग आगे चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रामा केम टू माई हाउस वेन एवर सी नीड्स माई हेल्प, वेन एवर सी नीड्स माई हेल्प नोएरर डी। ठीक है, तो हम लोगों अब एक एक करके फिर देखेंगे। रामा केम टू माई हाउस, रामा का मेरे घर पर आई वेन एवर सी नीड्स माई, जब उसे मेरी ज़रूरत थी। देख रहे हो, जब भी कभी कंजक्शन के साथ जो सेंटेंस चलता है अक्सर उसी में वो सेंटेंस पूरा रहता है। तो जैसे वेन एवर से जुड़ा हुआ है, वेन एवर सी नीड्स, वेन एवर सी नीड्स, नीड्स कौन सी किस में जा रहा है? नीड, नीड वर्ब है, वर्ब में एस या ई एस जब जुड़ जाता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है? रामा केम, रामा आई, ये किस में जा रहा है? कम की सेकंड फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर रामा केम की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम्स। क्या होगा? रामा कम्स टू माई हाउस, बिकॉज वेन एवर जो है वो कंजक्शन है, और कंजक्शन के साथ जो सेंटेंस चल रहा है, कंजक्शन के साथ जो सेंटेंस चल रहा है उसी में दूसरी वाली भी क्लॉज चलेगी। अब दूसरी वाली क्लॉज क्या है? कैम, रामा केम टू माई हाउस लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम्स टू माई हाउस। क्या हो जाएगा? कम्स टू माई हाउस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आई एंटायरली एग्री एट यू, आई एंटायरली एग्री एट यू। तो अब इसमें भी हम एक एक करके देखेंगे क्या एरर है और क्या एरर नहीं है। तो आई एंटायरली, ठीक है, यहाँ पे एंटायरली एग्री एट यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब भी किसी बात के से सहमत हो तो उसके लिए एग्री एट नहीं करते हैं हम लोग यूज, एग्री विद। क्या करते हैं? एग्री विद, एग्री विद यू, एग्री विद यू, एग्री विद। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर किसी से सहमत होते हैं तो एग्री विद असिस्टेंट, एग्री विद असिस्टेंट। तो मतलब ये है कि किसी से जब भी हम सहमत होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एग्री विद। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 7 नंबर के। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ही हैज बीन, ही हैज बीन आई, ही हैज बीन, ही हैज बीन आई इल, ही हैज बीन इल, आई एल नहीं है यहाँ पर, ही हैज बीन इल सिंस एट ट्यूजडे, ही हैज बीन इल सिंस एट ट्यूजडे। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक निश्चित समय होता है और एक होता है अनिश्चित समय। अब यहाँ पर क्या यूज हम करेंगे निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए? ही हैज बीन किस में चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज बीन इल, अब इल है, बीमार है वो, तो बीमार है तो इल लगा हुआ है, तो इल में भी आईएनजी नहीं जुड़ते। इल क्या है? इल क्या है ये देखेंगे। इल क्या है? यहाँ पर इल किस में यूज करी है? वर्ब के रूप में, और वर्ब जब वर्ब के रूप में यूज करी हुई है तो इल में भी आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। और सिंस, सिंस एट ट्यूजडे, सिंस एट ट्यूजडे। अब देखो यहाँ पर एरर क्या बन रहा है? सिंस एट ट्यूजडे, सिंस भी यूज कर दिया, एट भी यूज कर दिया, दोनों तो नहीं यूज कर सकते हम यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर एरर हो जाएगा? सिंस ट्यूजडे, निश्चित समय के लिए सिंस यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर। जैसे अनिश्चित क्या होता है? जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 10 वर्षों से, कौन से 10 वर्ष हैं नहीं पता। अब यही चीज़ बोले हम 2014 से पढ़ा रहे हैं या 2012 से पढ़ा रहे हैं तो एक निश्चित टाइम पीरियड है कि हम कब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। या अभी हम आपसे बोल दें कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हुआ? एक अनिश्चित हुआ। और यही हम बोल दें आपसे कि 6 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, शाम 6 बजे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक निश्चित टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दे रोट एंड लर्न होल माइट, दे रोट एंड लर्न होल माइट नो एरर डी। तो अब हम देख रहे हैं क्या है, दे रोट एंड लर्न होल माइट नो एरर डी। दे रोट किस में चल रहा है टेंस, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। दे रोट एंड लर्न होल माइट किस में चल रहा है, मे प्रेजेंट फॉर्म में होती है और माइट पास्ट फॉर्म में, और सेंटेंस भी पास्ट में चल रहा है। दे रोट, और जब भी एंड से कभी सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं तो एक जैसी वर्ब यूज करते हैं। तो दे रोट कैसी है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। तो लर्न की बेस फॉर्म क्यों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लर्न की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लरंट। क्या होगा यहाँ पर, लरंट। समझ में आया होगा क्यों यूज किया है। पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है, अगर पास्ट में पूरा सेंटेंस चल रहा है तो और भी जो है ना वो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। ये लर्न है यहाँ पर एक बेस फॉर्म में लिखी हुई है, बेस फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है, जबकि ये गलत है, बेस फॉर्म में नहीं लिखना है। जो ऐसा सेंटेंस चाह रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में, तो पास्ट के हिसाब से ही वर्ब इसमें यूज करेंगे। समझ में आया होगा आई होप। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे का सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आगे का सेंटेंस है नो सूनर हैड। देखो नो सूनर जो है, नो सूनर और जैसे हार्डली स्केर्सली, इनके बाद डायरेक्टली हम वर्ब का यूज करते हैं। कैसे, डायरेक्टली वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हैड है तो ऐसे ही हार्डली हैड यूज करते हैं। यहाँ पर भी एरर बन सकती है, लेकिन यहाँ पर ये सही है। द मैच बिगेन किस में चला, मैच बिगेन स्टार्ट हो गया, बिगिन की सेकेंड फॉर्म होगी बिगेन, ठीक है। द गोल वाज देन द गोल वाज स्कोर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें तो इसमें कोई एरर नहीं लग रही। आप लोग देखिए नो सूनर हैड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द मैच बिगेन, मैच जो था वो स्टार्ट हो चुका। देन द गोल वाज स्कोर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा नो सूनर हैड, इसमें मेरे हिसाब से नो एरर है। क्या है ये, नो एरर, ठीक है, नो एरर है, ये सही है, इसमें कुछ एरर नहीं है। हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए और इसका आंसर खुद से देने की कोशिश किया कीजिए। जब आपके स्क्रीन के सामने जब भी कभी आंसर आए तो उसे खुद से देने की कोशिश किया करो। इससे आप लोगों को पता भी चलता है कि हमें कितना आ रहा है, कितने हम अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ का वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन जो दिया है वो है विल यू वेट हियर अंटिल। अभी बताया अंटिल किसके लिए यूज करते हैं हम, टाइम के लिए। और अंटिल की मीनिंग और देख लेना, UNTIL नहीं। और काफ़ी बार ये एरर में आती है, काफ़ी बार मिस स्पेल्ड वर्ड जो आते हैं, एयरफोर्स हो चाहे SSC हो, हर एक एग्जाम में मिस स्पेल्ड वर्ड आता है। अंटिल की जो मीनिंग है वो देख लेना, UNTIL होती है, ठीक है। और अभी बताया था जस्ट अंटिल और अनलेस के बाद कभी भी सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता है यूज। तो यहाँ पर क्या होगा, डोंट यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई कम बैक। क्या यूज होगा, आई कम बैक। आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें हैं ना वो अपने खुद से करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल पर हैं और अभी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो डेली चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप लोगों को ये वीडियो डेली मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग इसे देख लें। और आज रात में जो प्रवासी भारतीय दिवस वाला जो है कि वो क्यों मनाया जाता है उसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो होगी, 10 से 5 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। आसानी से उसे देख लीजिए, वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, वो आज आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू।